नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। आज की बड़ी खबर, केंद्र सरकार का आतंक पर प्रहार जारी है। आज एक और आतंकी संगठन को बैन किया गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स एक आतंकी संगठन जो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर बनाया था। जो उनके कैडर थे वो इस संगठन में लाए गए थे और एक संगठन को आज से 3 साल पहले खड़ा किया गया था। यह संगठन कश्मीर में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था और साथ साथ आतंकियों की घुसपैठ करवाने, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और साथ में सुरक्षा बलों पर हमले करने की जिम्मेवारियां लेता रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संगठन को बैन कर दिया है और इसके साथ साथ एक और संगठन जो पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर काफी सक्रिय था, खालिस्तान टाइगर फोर्स, उसको भी बैन किया है। और एक आतंकी रिंदा जो विदेशों में बैठकर पाकिस्तानी आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है उसके इशारे के ऊपर पंजाब के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी और साथ ही आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में जुटा हुआ था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स लगभग 3 साल पहले वजूद में आया था और उसके बाद इसने जम्मू कश्मीर के भीतर कई हमलों की जिम्मेवारी लेना शुरू की। आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए सीमा पार बैठे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो आका हैं उनके इशारे के ऊपर आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन रूट्स मुहैया करवाए और अपने गाइडों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाने में जुट गया। कश्मीर का गुरेज सेक्टर हो, तंगदार का इलाका हो, कुपवाड़ा का इलाका हो या फिर रजौरी पुंछ जो जम्मू संभाग का इलाका है जो एलओसी से सटा हुआ है, इन इलाकों में इनके गुर्गे जो थे वो आतंकियों के गाइड के रूप पर तैनात रहते थे। साथ ही भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात करें तो अखनूर सेक्टर से लेकर अखनूर का कुछ इलाका जो एलओसी से सटा है, जो सुंदरबनी के साथ सटा इलाका है, और वहां से लेकर कठुआ तक और पठानकोट का जो इलाका बमियाल सेक्टर का पड़ता है, इन इलाकों में जैश ए मोहम्मद का जो कैडर जिला सियालकोट में है, उस पार जो पाकिस्तान का जिला सियालकोट है और वहां पर बहुत से आतंकियों के लॉन्च पैड हैं, टेरर कैंप हैं जो गांव के भीतर चलते हैं, उन इलाकों में जैश ए मोहम्मद की पकड़ है और जितना इलाका पीओके का है इन इलाकों में लश्कर ए तैयबा की पकड़ है। तो दोनों संगठनों ने मिलकर गजनवी फोर्स का गठन किया था और इसके जो आतंकी थे वो जम्मू कश्मीर के भीतर सुरक्षा बलों पर हमले करने, ड्रोन के जरिए जो वहां से वेपन आते थे उनको रिसीव करके आतंकियों तक पहुंचाने और साथ ही कश्मीर के भीतर सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर युवाओं को गुमराह करना, उनको भड़काकर अपनी तंजीम में लाने के काम में जुटा हुआ था। हालांकि संगठन ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो 2011 में पुंछ में एक बड़े हमले की 2021 में पुंछ में एक अटैक हुआ था आर्मी के जवानों के ऊपर। उस हमले की जिम्मेवारी इस संगठन ली थी जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद ये ज्यादा चर्चा में आया और उसके साथ साथ कश्मीर के भीतर बहुत से ऐसे हमले जो इन्होंने अंजाम दिए और जिनकी जिम्मेवारी ली, और उसके साथ ही खास करके जो ज्यादा काम इस संगठन का था वेपन की स्मगलिंग करना, आतंकियों तक वेपन पहुंचाना जो ड्रोन के जरिए आते थे या सीमा पार से आतंकी संगठन जो हथियार लेकर जो ग्रुप्स आते थे उनको रिसीव करके उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवानी और जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद को जिंदा करने के लिए जो फंडिंग आती थी सीमा पार से या फिर अरबियन जो कंट्री हैं, जो अरब देश हैं, वहां से खाड़ी के देशों से जो पैसा आता था वो जमात इस्लामी जो प्रतिबंधित संगठन है जम्मू कश्मीर के भीतर, उनके जो कुछ लीडर्स थे उनके साथ इनका पूरा संपर्क रहता था। वो पैसा जो था वो आतंकी संगठनों तक पहुंचाया जाता था, हथियार आतंकियों के तक पहुंचाए जाते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन जो ऑल आउट शुरू किया था, उसके चलते बहुत से सेना के जवानों ने, सेना के अधिकारियों ने, कमांडो फोर्स ने इन आतंकियों के जो टॉप कमांडर थे उनको मार गिराया था। और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसने इन आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी थी, खास करके नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के भीतर। उसके बाद जब आतंकियों को कैडर की कमी और पैसों की कमी खलने लगी तो फिर सीमा पार बैठे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और जो आतंकी संगठनों के आका वहां पर पाकिस्तान की सरकार की सरपरस्ती में वहां पर सुविधाएं लेकर बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, उन लोगों ने मिलकर इन ऐसे संगठनों को तैयार किया जिसमें आप टीआरएफ का नाम भी ले सकते हैं, पीएडब्ल्यूएफ का नाम भी ले सकते हैं और साथ में जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स का नाम भी ले सकते हैं। ये संगठन इनके यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर जो नेटवर्क
था उसको बढ़ाने में लगे हुए थे, और साथ ही इन लोगों ने अपने साथ कई लोगों को, उन लोगों को जोड़ा जो लॉजिस्टिक्स फोर्स के साथ आज जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकी कैडरों को जीवित रहने के लिए, उनको पैसा पहुंचाने के लिए जमाते इस्लामी जो संगठन था उनके साथ मिलकर यहां पर पैसा मुहैया करवाते थे। खास करके जो ड्रोन के जरिए वेपन्स की स्मगलिंग होती थी, वहां से ये लोग इन आतंकियों तक हथियार पहुंचाते थे। वही हाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने और पाकिस्तानी सेना ने पंजाब में भी किया। वहां पर खालिस्तान टाइगर फोर्स को खड़ा किया गया। खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो आतंकी थे वो पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों में सक्रिय थे, और वहां से वो पंजाब के भीतर आतंकवाद को पुनः जीवित करने का काम करने में जुटे हुए थे। और उसमें बड़ा नाम था खालिस्तान टाइगर फोर्स का, जिनके कुछ गुर्गे जो है वो जर्मनी में, कनाडा में बैठे हुए हैं, और वहां पर बैठकर आतंकी रिंडा, जिसे अभी वहां पर प्रतिबंधित किया गया है, घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय आतंकी के तौर पर उसको, उनका जो पूरा एक नेटवर्क था वो पंजाब के भीतर ISI के इशारे के ऊपर, खास करके सीमावर्ती जिले जो पंजाब के हैं उन इलाकों में सक्रिय थे। और मादक पदार्थों की बड़ी बड़ी खेपें जो पाकिस्तान की तरफ से आती थी वो ड्रोन के जरिए आती थी, या फिर जो दूसरे रास्ते जैसे पाइप के जरिए, या फिर उस इलाके से जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर थे वो वहां पर जो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे वो सामान पहुंचाना, और उसका जो पैसा होता है जिसे हम नार्को टेररिज्म कह सकते हैं, वो जो पैसा होता था वो पैसा आतंकी संगठनों तक पहुंचाने में जुटे हुए थे। खास करके जम्मू कश्मीर और पंजाब के भीतर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दो इन आतंकी संगठनों को लगातार वहां से वेपन के जरिए, ड्रोन के जरिए वेपन और मादक पदार्थ वहां से भेज रही थी, और वो जो आतंकी कैडरों तक पहुंचा रहे थे। हालांकि जम्मू कश्मीर के भीतर अगर हम बात करें तो जो हमारा यहाँ पर नार्को का एक पूरा एक नेटवर्क जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया है, उसने कई लोगों को पकड़ा है, DSF ने कई लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर पकड़ा है। एक पूरा नेटवर्क जो सीमा पार बैठे पाकिस्तानी एजेंसी चला रही थी, उसके कई गुर्गे जहां पर पकड़े गए हैं, जो कुछ लोग पैसों की खातिर मादक पदार्थों की तस्करी करने में जुटे हुए थे। और वही लश्कर तैयबा का जो ओवरग्राउंड नेटवर्क था वो यहाँ पर वेपन्स जो ड्रोन के जरिए आते थे उनकी कंसाइनमेंट को लेकर कश्मीर घाटी तक पहुंचाते थे। तो जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स के जो अपना कैडर है वो वहां पर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। तो आज एक आतंकी एक बड़ी चोट फिर भारत सरकार की ओर से की गई है। इस संगठन को बैन कर दिया गया है, और साथ ही खालिस्तान टाइगर फोर्स को भी बैन किया गया है। आतंकी रिंडा को इंटरनेशनल आतंकी घोषित कर दिया गया है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने अगर बात करें तो 2-3 महीने पहले यहां पर बहुत से आतंकी जो टॉप कमांडर थे उनको भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था, जिसमें लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ जो मक्की है, अब्दुल रहमान मक्की, उसको भी किया था। हालांकि उसको बचाने की चीन ने बड़ी कोशिश पहले की थी, लेकिन इस बार भारत की कूटनीति काम आई थी और वहां पर उसको भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो मोदी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल जो प्रशासन है वो आतंकवाद के ऊपर लगातार प्रहार करते आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के भीतर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जारी रखे हुए हैं, उससे आतंकी कमर टूटती जा रही है। और जिस तरह से ये कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो आतंकियों को बेनकाब किया जा रहा है, खास करके पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से जहां पर आतंकवाद की कमर तोड़ी जा रही है सुरक्षा बलों की ओर से, उसके परिणाम भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।